जब सवाल को लगाते हैं 8.1 में क्या लगता है कौन सा फार्मूला लगेगा, 8.1 कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं, तो इसके लिए कुछ बेसिक जानकारी होना ज़रूरी है। जैसे इसमें है हमारा कक्षा 8 कक्षा 10 त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय, ये है क्लास 10 वालों का। इसमें प्रश्नावली 8.1 के बारे में आज हम बात करेंगे कि कैसे 8.1 लगाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए कुछ बेसिक जानकारी होना ज़रूरी है। अगर बेसिक जानकारी नहीं रहेगी तो हम सवाल को कभी नहीं लगा पाएंगे। जैसे इसके लिए त्रिकोणमिति में आपको पता है कि साइन थीटा और कास थीटा, टैन थीटा, ये सब होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि साइन थीटा को कैसे डिनोट करते हैं, कैसे साइन थीटा को प्रदर्शित करते हैं, कैसे पता चलेगा कि ये हमारा साइन थीटा है कि कॉस थीटा है कि टैन थीटा है। इसको सबसे पहले जानने के लिए हम एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज का नाम दे देते हैं ABC। और एक जानकारी होनी चाहिए लाल कका, लाल कका, के ए, लाल कका। तो लाल कका ये है, यल का मतलब होता है लंब, यल का मतलब क्या होता है, लंब, यल बराबर लंब। ए बराबर आधार होता है और के बराबर क्या होता है, कर्ण। तो साइन के अब देखते हैं, ये हमारा लंब है, इसको कोण मानेंगे तो ये हमारा लंब रहेगा, ये हमारा आधार रहेगा और ये हमारा कर्ण। तो ये साइन के लिए सबसे पहले आता हमारा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब ऐसे दूसरे के लिए कास थीटा के लिए निकालेंगे तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ऐसे टैन के लिए निकालेंगे तो लंब बटे आधार। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक बात और ध्यान में रखना है कि इसका साइन का कोसेक होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। और कोसेक का उल्टा क्या होता है, कोसेक का सेक थीटा होता है, सेक थीटा। और टैन का उल्टा क्या होता है, काट थीटा। तो सबसे पहले हम यहाँ तक देखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जैसे इसमें था साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ से देखते हैं, तब ये इसका साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा, तो साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा के लिए क्या लिखेंगे हम, कर्ण बटे, ये देखो पलट जाएगा उल्टा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। उसके बाद कोसेक का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो इसका उल्टा हो जाएगा क्या, कर्ण बटे आधार। और उसके बाद ये टैन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा का क्या लिखेंगे, आधार बटे लंब। यहाँ से
यहाँ तक आ जाना चाहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि जो भी थीटा बनेगा, कोण, जो भी कोण बनेगा, जैसे यहाँ साइन थी, अभी यहाँ कोण सी के पास अगर ये हो रहेगा तो क्या होता है, जिधर कोण रहेगा उसके सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। क्या कहलाती है, यहाँ से देखते हैं, जैसे यहाँ भी कोण बन रहा तो ये भुजा लंब है, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ कोण चला आए तो ये भुजा हमारी क्या हो जाएगी, लंब ये हो जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान देना। जैसे कोण के सामने वाली भुजा लिख लें, कोण के सामने वाली भुजा, ये भुजा हमेशा लंब होता है, लंब होता है। और कर्ण तो ही रहेगा, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक और पढ़ाया गया पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि ये 8.1 सॉल्व करते समय पाइथागोरस प्रमेय का विशेष लगेगा सवाल में। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चाहे आधार पहले रहे या लंब पहले रहे, इसमें कोई मतलब नहीं है कि आधार ही पहले रहे, ठीक है। तो अब आते हैं सबसे पहले प्रश्नावली पर। प्रश्नावली में देखते हैं पहला सवाल, इसमें दिया गया है, क्या कह रहे हैं 8.1 में, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। एक ये है साइन A cos A और दूसरा है साइन C cos C। तो सबसे पहले इसको देखते हैं हम क्या कह रहे हैं। ये सवाल नंबर फर्स्ट, पहला सवाल, त्रिभुज ABC में एक B क्या होना चाहिए, हमारा समकोण होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या बना लें, एक त्रिभुज बना लें, समकोण A। उसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि B जो है हमारा समकोण है, ये कोण हमारा B है और ये C है। B जब हमारा समकोण है तो AB बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर और BC कितना है, 7 सेंटीमीटर। अब हमें AC नहीं पता है, AC हमारा क्या है नहीं पता, AC हमारा कर्ण है। तो AC को सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, किस फार्मूले से, पाइथागोरस प्रमेय से। उसके बाद सवाल लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसमें कर्ण क्या है, हमारा AC है, यही कर्ण है, ये इसमें हमारा कर्ण है और ये लंब है और ये आधार है। अभी इसमें हम कोण की बात नहीं कर रहे हैं कि कोण C है कि ये है, इसको अभी छोड़े रखते हैं, उसके बाद में देखते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर देखते हैं, सबसे पहले कर्ण निकालना है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना, हमारा लंब का स्क्वायर
प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना हमारा 24, 24 का स्क्वायर कर लें, प्लस आधार का कितना है 7 का स्क्वायर। ये कर्ण बराबर चल रहा है, कर्ण का स्क्वायर। यहाँ से देखते हैं कि कर्ण स्क्वायर इजकल टू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो इसको हम तोड़ लेते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर यानी 24 गुणे 24, प्लस है प्लस लगा दो 7 इंटू 7। अब 24 का गुणा 24 में यहाँ कर लेते हैं, 24 इंटू 24। तो 4 चौक 16 के 6, 4 दूनी 8, 1 9, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 1 5, 2 चौक 8, यहाँ 2 दूनी 4 ही रहेगा, 9 8 17 के 7, 4 1 5, 576 आ गया। और 7 इंटू 7 कितना आ जाएगा 7 7 49। अब इसको लिखेंगे 576 प्लस 49। ये कर्ण का स्क्वायर है, कर्ण स्क्वायर बराबर चल रहा है। अब इसको जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा 9 6 15 के 5 और 7 4 11, 11 1 12 के 2, 5 1 6। तो ये कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना मिला हमें 625। अब हम 625 का क्या कर लें, ये कर्ण स्क्वायर है, हमें कर्ण बराबर प्राप्त करना है। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा √625। अब हम 625 का क्या कर लें गुणनखंड कर लें। जब गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। कर्ण बराबर कितना मिल जाएगा 25। अब हमें ये कर्ण कितना मिला 25। अब हमें तीनों वैल्यू पता हो गई। उसके बाद में हम क्या करते हैं, सवाल में कह रहा है कि साइन ए कास ए, यानी एक बार साइन क्या होना चाहिए ए होना चाहिए, उसके बाद साइन ए के लिए देखते हैं। यही है कोण साइन ए। इसके लिए क्या करेंगे सबसे पहले देखते हैं, साइन के लिए क्या फार्मूला लगाते हैं, साइन ए बराबर क्या होता है, साइन बराबर यहाँ से देखते हैं साइन बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो इसको लिख लेते हैं लंब बटा कर्ण। लंब कितना हमारा अब की बार ये है, कोण माना है तो कोण जो कोण है उसके सामने की भुजा क्या कहलाती है लंब। तो ये हमारा लंब हो जाएगा, लंब कितना है 7 बटे कर्ण कितना है 25, तो 25 लिख देंगे। अब एक कोसेक भी दिया गया है, कास दिया गया है, सॉरी इसके लिए कॉस दिया गया है। तो कॉस ए के लिए देखते हैं, इसमें कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए बराबर हो जाएगा हमारा, इसको भी कोण माने हैं, कॉस ए बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण। इसको लिखते हैं आधार बटा कर्ण है। तो एक फिगर और यहाँ बना ले जिससे आसानी हो समझने में। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये हमारा दिया है 24 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर। तो आधार इसमें क्या रहेगा हमारा, ये आधार है, ये कोण कह रहे हैं तो यही हमारा क्या रहेगा आधार रहेगा। आधार ये है तो आधार कितना है 24, यहाँ से तो 24 लिख देंगे, बटे कर्ण कितना है 25, तो 25 लिख देंगे। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दूसरे में कह रहे थे, ये पहला हो गया। अब दूसरे में देखते हैं, दूसरे में इसी का सवाल है दूसरा, साइन सी कास सी। अब की बार कोण को ये मान रहे हैं, साइन सी कह रहे हैं। तो साइन सी ज्ञात करने के लिए ऐसे त्रिभुज बनाते हैं, मान वही रहेगा, केवल कोण बदल दिए गए हैं। इस कोण को मान लिए हैं सी ए बी। ये समकोण हमारा, ये है 24 सेंटीमीटर और ये है 25 सेंटीमीटर और ये है 7 सेंटीमीटर। जब हम इसको कोण माने थे तो ये हमारी भुजा क्या कहलाएगी लंब। तो इसमें साइन सी के लिए क्या लिखेंगे, साइन सी बराबर क्या होगा जाएगा, पता हमें लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण।
लंब बटे कर्ण। लंब कितना हमारा 24 लिख दें, बटे कर्ण कितना है 25। कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसको ऐसे लिखते हैं, ये साइन निकल गया। उसके बाद कास सी का मान पता कर लेते हैं। कास सी कितना है, कास सी के लिए क्या लिखते हैं, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, आपकी बार ये आधार है, आधार 7 है और कर्ण कितना है 25, 7/25। यही हमारा आंसर है। और सेकंड सवाल में देखते हैं, ये सेकंड क्या कह रहा है, आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ये दिया गया फिगर को बनाते हैं। यहाँ से दूसरा नंबर सवाल, ये 2 था। फिगर में दिया गया एक त्रिभुज है समकोण PQR करके, ये हमारा P है, ये Q है और ये R है। PQ दिया गया हमारा 12 सेंटीमीटर और PR दिया गया 13 सेंटीमीटर और हमें ये निकालना है। तो tan P गिवन दिया है tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय ये हमेशा प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय ये 8.1 में। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है 13 का, 13 का स्क्वायर कर देंगे बराबर लंब कितना हमारा 12 है तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस लगा प्लस आधार निकालना, आधार को लिख लेते हैं आधार का स्क्वायर। अब इसका 13 गुणे 13 कर लें, 13 × 13 इक्वल टू 12 × 12 प्लस आधार का स्क्वायर। इसमें 13 का मल्टीप्लाई 13 करेंगे, गुणा 13 का, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 1 तिक्के 3, 1 एकम 1, 9, 3 3 6, 1 169 आ गया, 169। 12 बरहियम होगा कितना, 12 का गुणा कर लें 12 में, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 दुक्के 2, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 1 कितना आ गया 144 प्लस आधार का होल स्क्वायर। अब देखते हैं आधार का निकालना, तो आधार को रोक लेते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है, प्लस रहता है माइनस हो जाता है, अगर माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ से आधार का स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144। अब इसको घटा लेते हैं, देखते हैं कैसे। 169 में से हमें वो 144 घटा देना है। तो 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 1, 6 में से 4 गए 2, सॉरी इसके लिए, और 1 में से 1 गए कुछ नहीं। तो कितना बचा हमारा, आधार का स्क्वायर बराबर 25। आधार स्क्वायर चल रहा है। अब सबसे पहले हम आधार बराबर निकालेंगे। तो आधार बराबर क्या मिल जाएगा, इधर 5 मिल जाएगा। ये हमें मिल गया आधार, कितना इसका मिला 5 सेंटीमीटर। अब हमें tan P कह रहा और cot R। तो tan P, तो यहाँ का पहले मान देख लें tan P, इसको इस वैल्यू को जब हम देखेंगे कोण मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो tan थीटा के लिए क्या लगाते हैं, लंब बटे tan थीटा बराबर होता है
क्या होता है, लंब बटे आधार। यानी हमें यहाँ थीटा पी निकालना, तो tan p लिख लेंगे। tan p हो गया। लंब कितना हमारा दिया है, लंब है हमारा 7/24। आधार, आधार कितना है, 12 है, सॉरी दूसरे सवाल में चले गए। ये लंब कितना हमारा 5 और आधार कितना है 12। और क्या, काट आर के लिए, काट आर के लिए क्या होगा, काट के लिए होता है फार्मूला इसी का, क्या हो जाएगा, tan। काट, काट का उल्टा क्या होता है, tan का आधार बटे लंब। अब आधार कितना है 5 आर, अब ये आधार हमारा 5 हो जाएगा। देखो सॉरी गलत हो गया, ये हमारा, जब इसको हम कोण माने थे तो ये लंब है, तो सही है 5/12, ये सही है। अब ये कोण मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो इसको देखते हैं, जब ये कोण बना तो ये क्या हुआ, हमारा आधार हुआ। तो आधार कितना है 5 बटा लंब कितना है 12, इतना हुआ। और हमें क्या निकालना है, tan p माइनस काट आर, tan p माइनस काट आर। तो tan p का मान कितना है 5/12, माइनस माइनस से माइनस लगा दो, काट आर का मान निकाले हैं 5/12। देखते हैं, ये 12 लघुत्तम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 5 माइनस 5, 5 में से 5 गए, सब 0 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। यहाँ से 3 नंबर सवाल है, यदि साइन a बराबर 3/4 तो कास a और tan a का मान परिकलित कीजिए। यानी जब हमें साइन a दिया गया है इतना, तो कास a और tan a का मान निकालना। तो सबसे पहले हमें इसका मान निकालते हैं। त्रिभुज बना लें। सवाल नंबर 3 दिया हमारा, दिया है क्या, साइन a बराबर 3/4। अब साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। देख लेते हैं, लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ से बना लें, फिगर बना लेते हैं ट्रायंगल का। साइन a यानी लंब बटे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब की बार आमने की सामने की भुजा होती है कोण का, ये लंब है कितना 3 और कर्ण कितना है 4, ये c और ये b, और हमें आधार ज्ञात करना। तो यहाँ से हम सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना हमारा 4, तो 4 का स्क्वायर। यानी अगर हम ऐसा लिखना चाहें, AC कर्ण है, ये भी लिख सकते हैं, बराबर लंब कितना हमारा, ये कोण है, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार नहीं दिया, आधार हमें निकालना है। 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 इंटू 4 बराबर 3 का गुणा 3, स्क्वायर का मतलब उसका उतनी बार गुणा होता है, प्लस आधार का स्क्वायर। 4 चौक 16 बराबर 3 त्रिका 9 प्लस आधार का
स्क्वायर। अब आधार बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। ये 16 माइनस 9, 16 में से 9 गए, ये स्क्वायर है आधार के, आधार का स्क्वायर, 16 में से 9 गए 7, ये स्क्वायर है तो अब की स्क्वायर हटा देंगे तो आधार बराबर प्राप्त हो जाएगा, इक्वल टू √7। कितना है इसका मान, √7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, अगर हो रही है तो बताइएगा। और हमें cos A और tan A का मान याद करना है। किसका, cos A और tan A का मान निकालना है। हाँ? अब सबसे पहले देखते हैं, जब हमें cos A बराबर क्या होता है ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं जानेंगे तो सवाल नहीं लगा पाएंगे। तो cos A के लिए क्या लिखते हैं, उसका यहाँ से हम देखते हैं cos A बराबर क्या होता है। यहाँ आपको बताए थे cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो ये क्या है, आधार बटा कर्ण, ये हो गया। आधार कितना है लिख लेते हैं, ये आधार, ये आमने सामने गुजा, ये देखो ये हमारा क्या है, आधार √7 है, √7 लिख लेते हैं, बटे, और कर्ण कितना है 4, ये मान निकल गया। उसके बाद tan A के लिए मान निकालना है, तो tan A के लिए क्या होता है, यहाँ से देखते हैं लंब बटे आधार, तो इसको लिख लेते हैं लंब बटे आधार। लंब कितना है 3 है, 3 लिख लेते हैं, बटे आधार कितना है 4, √7 है, √7 लिख लेते हैं, यही हमारा आंसर है। यहाँ से हम देखते हैं 4 नंबर सवाल दिया गया है, यदि 15 काट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। तो अब निकालते हैं 4 नंबर सवाल, लिखते हैं, ये 3 था और उसके बाद 4 नंबर सवाल में क्या है, कह रहे हैं 15 काट A दिया, हमें दिया है कितना, 15 काट A बराबर 8, तो कास, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं कि 15 काटे हैं, तो इसी को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। 15 काट ए बराबर 8, तो काट ए बराबर निकालेंगे 8/15 आ जाएगा। अब काट के लिए क्या आप लोग पढ़े हैं, यहाँ से काट के लिए पढ़े हैं कि आधार बटे लंब होता है। क्या होता है काट के लिए, काट ए के लिए, काट ए बराबर होता है आधार बटे लंब। अब सबसे पहले क्या बना लें, एक समकोण त्रिभुज बना लें। त्रिभुज बनाने के बाद सॉल्व करते हैं। ए, अगर ए बी सी, ये है 3 ट्रायंगल है, ये है ए, ये बी, ये सी, इसी के लिए कह रहे हैं, तो आधार इसके लिए क्या होगा, ये होगा। आधार कितना 8, और ये लंब हो जाएगा, लंब कितना हमारा 15, ये हमारा कर्ण, यही निकालना है। अब यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ से देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसमें यहाँ से देखते हैं हम, देखो ए बी क्या हमारा है, क्या है, आधार है, और ए सी क्या है, कर्ण है। तो यहाँ हम लिख लें ए सी का स्क्वायर डायरेक्ट, अगर समझाने के लिए। ए सी का स्क्वायर बराबर लंब कितना हमारा बी सी है, तो बी सी का स्क्वायर लिख लें, बी सी का स्क्वायर प्लस है, प्लस लगा दो। फिर यहाँ से जो आधार है, यहाँ से जो आधार ए और बी यही आधार है, तो यहाँ से लिखेंगे ए बी का स्क्वायर। अब निकालते हैं हम, देखते हैं। कर्ण भी दिया गया, नहीं दिया गया है, कर्ण निकालना हमें, तो इसको रखे रखते हैं। तो ए सी का स्क्वायर बराबर, अब यहाँ से देखते हैं क्या लंब है, लंब कितना है बी सी, बी सी कितना दिया गया है, इधर देखो 15 सेंटीमीटर, बी सी कितना दिया गया है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लिखेंगे 15 का स्क्वायर प्लस ए बी कितना दिया गया है, ए से बी 8 सेंटीमीटर, इसको 8 लिख लेते हैं, 8 का स्क्वायर 15 का गुणा 15 प्लस 8 का गुणा 8 बार करते हैं, ए सी स्क्वायर। 15 का गुणा कर लेते हैं, यहाँ 15 इंटू 15, 5 और 25 के 5, 5 एक कम 5 2 7, 1 पंचे 5, 1 एक कम 1, 5 7 5 12 के 2 1, 125 आ गया। 15 का गुणा 15 बार किए तो कितना 125, 7 5 12 के 2 1, 225 आएगा, सॉरी 225 प्लस 8 गुणे 8, 8 टाइम 64 कितना आ गया 64। ये ए सी बराबर ए सी का स्क्वायर। अब 225 और 64 कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लेते हैं, 5 4 9 6 2 8 1 9 2, 5 4 9 6 2 8, 8 ही रहेगा, 5 4 9 6 2 8 2, 289 आ गया ए सी का स्क्वायर। अब यहाँ से ए सी बराबर निकल गया। अब देखते हैं हम ए सी बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट में 289। यहाँ से हमें ए सी बराबर मिल गया कितना, अंडर रूट 289। 289 का रूट होता है ए सी बराबर 17। यहाँ जो हमने बनाया था ये कर्ण कितना मिला हमें 17 सेंटीमीटर, और निकालना है कितना हमें साइन ए और सेक ए। तो साइन ए के लिए अब यहाँ से शुरू करते हैं दोबारा, तो साइन ए, यहाँ से फिगर साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ से हम फिगर बना लें, यहाँ दोबारा यहाँ ए बी सी इसी के लिए पूछ रहे हैं, तो 8 17 15 ये सब दिया है, ये निकाला गया। तो लंब बटे लंब, अब की बार ये क्या होगा, सामने की वजह क्या होती है लंब होती है, लंब कितना है 15 बटे कर्ण कितना 17, 15 बटे 17 ये हो गया। और एक हमें ज्ञात करना है सेक, सेक ए। सेक के लिए क्या होता है, यहाँ आप लोगों को निकाला गया था, सेक के लिए होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, यानी लिख लें यहाँ कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है 17 है, बटे आधार कितना है 8, यही हमारा आंसर है। 5 नंबर सवाल में सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, यानी ज्ञात कीजिए, पर मतलब ज्ञात कीजिए।
जब हमें सेक थीटा का मान इतना दिया गया, सेक के अनुसार क्या निकालना हमें, और जो 5 बज रहे हैं 6 होते हैं तो 5 एक दिया है तो 5 और निकालना है त्रिकोणमितीय। देखते हैं सबसे पहले देखते हैं दिया है हमें 5 नंबर सवाल में। 5 नंबर सवाल में दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, ये हमें दिया है। ठीक है, अब इसके अनुसार हम 5 निकालेंगे तो त्रिभुज बना लें समकोण। ये ए बी और सी यही है। थीटा सेक के लिए क्या होता है, सेक के लिए होता है, सेक थीटा के लिए होता है कर्ण बटे आधार। अगर ये थीटा मान रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये कर्ण है, कर्ण कितना दिया गया है यहाँ से 13 दिया गया, 13 लिख लें, और आधार कितना है 12, 12 लिख लें। ये सब सेंटीमीटर है। अब यहाँ से हम निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय का प्रमेय से लिखते हैं। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जब हमें अब कर्ण कितना है, यानी इसको अगर AC कर्ण है हमारा तो AC लिख लें, बराबर लंब कितना है AB है तो AB का स्क्वायर लिख लें, प्लस लगा प्लस आधार कितना है BC है तो BC लिख लें। अब कर्ण कितना दिया गया है 13, 13 का स्क्वायर कर लें, बराबर AB कितना है, AB हमें ज्ञात करना है, AB दिया नहीं गया है, प्लस BC कितना है 12, तो 13 इंटू 13 बराबर AB का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 12। अब इसके बाद देखते हैं कितना निकला, 13 का गुणा 13 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 169 बराबर, और हमारा था AB का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 12, 12 बराबर 144 होता है। अब AB का निकालना हमें तो कितना हो जाएगा, AB स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144, 169 में से 144 घटा देंगे कितना बचेगा, 9 में से 4 गए 5 और 6 में से 4 गए 2, 25। AB बराबर क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से 5, कितना मिला AB बराबर 5, यानी हमें लंब ये है, AB क्या हमारा लंब था। तो यहाँ से फिर से हम फिगर बना लेते हैं, ABC कोण यही माने थे तो लंब कितना 5, ये कितना था, यहाँ से देखते हैं कर्ण 13 था और आधार 12 था, कर्ण 13 आधार 12, ये सब सेंटीमीटर में है। अब यहाँ से हम बाकी का सबका निकाल लेंगे। अब यहाँ से सबसे पहले हम साइन निकालते हैं। पहला निकालेंगे साइन, साइन थीटा के लिए, साइन थीटा के लिए क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है इसमें, इसी को माने तो 5, आधा कर्ण कितना है 13 तो 5/13 हो जाएगा साइन। उसके बाद कास आता है, कास थीटा दूसरा, कास थीटा के लिए क्या लिखते हैं, आप लोगों को बताया गया कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो लिखेंगे यहाँ आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 12 है और कर्ण कितना है 13 है, इसको लिख लें।
अब ये हो गया साइन कॉस हो गया। अब उसके बाद टेन का निकालते हैं। तीसरा क्या है, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ आप लोगों को पढ़ाया गया था लंब बटे आधार। तो यहाँ से लंब बटे आधार। लंब कितना है 5, आधार कितना है 12। ये हो गया 3 निकल के। और 4 नंबर क्या हमारा, यहाँ से कोसेक निकाल लें। कोसेक कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन का उल्टा होता है तो कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है 13 बटे लंब कितना है 5। अब सेक तो दिया गया था, सेक निकालना नहीं है, पांचवा निकालना हमें कॉट। कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, टेन का उल्टा होता है कॉट, तो आधार बटे लंब। आधार कितना हमारा 12, यहाँ से देखते हैं आधार 12 बटे लंब कितना है 5। ये 5 निकालने थे, यही आंसर है हमारा 5। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कास ए इक्वल टू कास बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। अब ऐसे देखते हैं, कोण ए बराबर कोण बी को निकालना हमें, और कोण ए और कोण बी क्या दिया गया है, एक न्यून कोण है। कैसा कोण है, न्यून कोण। तो इसको हम बना लेते हैं न्यून कोण। यहाँ से दिया का से बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो ये जब हम ए माने इस कोण को, तो ये हमारा लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो इसलिए हम आधार को AC हो गया, AC बटा कर्ण। कर्ण में कोई बदलाव नहीं होता, तो ये क्या है AB। तो इसको AB लिख लेते हैं। अब ऐसे हम cos B निकाल लेते हैं, cos B निकाल लेंगे, cos B। अब इसको हम कोण मानेंगे, तो ये हमारा लंब है, ये आधार है। तो इसमें भी होगा आधार बटे कर्ण। इसमें आधार कितना है BC, चाहे CB लिखो चाहे BC लिखो, बात एक ही है। गुणे के रूप में कोई चेंजिंग नहीं होता, मान वही आता है BC बटे कर्ण AB। अब ये दो मान निकल गए, समीकरण 1 मान लें या समीकरण 2। समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों की क्या कर दें, तुलना कर दें। समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना कर लें। तुलना करने पर तो क्या होगा, AC अपान AB बराबर BC अपान AB। यहाँ से देखते हैं ये AB कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा AC इक्वल टू BC। C को पक्षांतर कर देंगे तो C भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा AB बराबर BC। यही हमें सिद्ध करना था, यही आंसर है। 7 नंबर सवाल देखते हैं। काट थीटा बराबर 7/8। तो पहला कंडीशन है ना 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा। एक कंडीशन ये दिया गया है, दूसरी है काट स्क्वायर थीटा का मान निकालना। इसका मान और इसका मान निकालना, दो एक ही सवाल में 2 सवाल हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे काट थीटा बराबर 7/8 दिया गया हमें। तो 7 नंबर सवाल है, दिया है क्या, दिया है काट थीटा बराबर 7/8। ये इतने देखते हैं। तो काट के लिए क्या लिखते हैं हम, इसको सबसे पहले हम बना लें एक त्रिभुज ABC। ये होता है लंब बट्टा आधार काट के लिए, लंब बट्टा आधार। अब यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, तो
पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसमें यानी कर्ण हमारा AC है तो AC का स्क्वायर बराबर लंब कितना है AB का स्क्वायर प्लस आधार कितना है BC का स्क्वायर। लिख लेते हैं, सबका मान रख देते हैं। AC का स्क्वायर 7 का स्क्वायर AB प्लस BC 8 का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 7 सते 7 इंटू 7 प्लस 8 इंटू 8। AC स्क्वायर बराबर कितना मिल जाएगा? 7 सते 49 प्लस 8 64। अब AC स्क्वायर बराबर कितना मिला? इसको जोड़ लेंगे, कितना आएगा? 9 4 13 6 4 10 11। AC स्क्वायर बराबर, अब AC बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 113। तो हमारा कर्ण कितना आ गया? अंडर रूट में 113, ये निकल गया। अब ये पाइथागोरस प्रमेय, अब हमें जो कंडीशन दिया गया है उसको देखते हैं। क्या दिया गया है? पहला 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा। अब यहाँ देखते हैं हम ये कैसे है, किस फॉर्म में है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। इसका फार्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, सेम है। तो अब इसको लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 है तो 1 लिखते हैं, ये 1 का, और 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर माइनस कास का स्क्वायर, कास थीटा का स्क्वायर। इतना हमें पता है। इम्प्लाई दैट लगा देते हैं, साइन का मान निकालने हैं, उसके बाद कास का मान निकालने। तो साइन के लिए क्या लगाते हैं? साइन थीटा के लिए क्या लगता है? बंद करिएगा। थीटा, साइन थीटा के लिए लंब बटे कर्ण होता है। तो हमने फिगर बनाया था, फिगर दोबारा बना लें। तो ऐसे था, ये था हमारा ABC, ये अंडर रूट 113 आया था और ये 7 दिया गया था, ये 8 है। तो लंब कितना है इसमें? थीटा किसी को मान लो, कोई मतलब नहीं। लंब कितना है? साइन थीटा। लंब ये हमारा, इसको थीटा मान। 7 बटा कर्ण कितना है? अंडर रूट 113, ये हो गया साइन का मान। अब कास का मान निकाल लेते हैं यहीं। कास थीटा बराबर, कास के लिए क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है? 8 है, और कर्ण कितना है? अंडर रूट 113। तो 8 बटा अंडर रूट 113, यही मान ले जाकर यहाँ रखते हैं। तो कितना होगा? 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, यानी ये हमारा। तो 7 बटे अंडर रूट 113 का स्क्वायर बटे 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। यहाँ कास का मान निकालें, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखते हैं। 8 बटा अंडर रूट 113 का स्क्वायर। अब इसी को हल करते हैं, देखते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 7 का स्क्वायर 7 सते 49 बटा अंडर रूट 113 का गुणा 113, अंडर रूट हट जाएगा तो हमारा कितना बचेगा? 113 बटे 1 माइनस 8 ठाई 64 बटे 113। अब इसका गुणा इसके साथ कर देते हैं और इसका इसके साथ। इम्प्लाई दैट 113 माइनस 49 बटे 113 माइनस 64।
अब घटा लेते हैं इसको। 113 में से 149 घटाएंगे 64 आएगा, और 113 में से 64 घटाएंगे 49 आएगा। अब ये कितना है, ये कितने का वर्ग होता है, 8 टाइम 64 बटे 7 सते 49। एक ही आंसर मिला। दूसरा यहीं पर छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है, यहाँ भी सही है। और उसके बाद दूसरा कंडीशन कह रहा है कि, दूसरा कंडीशन इसमें बता रहे हैं काट स्क्वायर थीटा का मान। काट स्क्वायर थीटा निकालेंगे, काट थीटा बराबर हमें पता है 7/8। तो स्क्वायर कह रहे हैं तो इसका स्क्वायर कर देंगे, इम्प्लाइड दैट करके काट स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 7/8 का स्क्वायर, 7 सते 49 बटा 8 टाइम 64। ये दूसरा आंसर है। अब देखते हैं 8 नंबर सवाल। यदि 3 काट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए इजकल टू कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। ये सिद्ध करना है एक दूसरे के परत। चलते हैं सिद्ध करते हैं, दूसरा पेज ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। के लिए हमें दिया गया है काट ए 3 काट ए बराबर 4। यहाँ से अगर हम काट ए की वैल्यू निकाल लें तो क्या हो जाएगा, काट ए बराबर 4/3। अब यहाँ से हम छोटा सा क्या बना लें, त्रिभुज बना लें समकोण। ये बन गया ABC। तो काट ए बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार बटे लंब। तो इसको अगर मान लें, अब ये हमें कर्ण निकालना है तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, इसमें ये कोई भी त्रिभुज है, ये इसमें नहीं कह रहे हैं, इसी को हम मान रहे हैं क्या, देखो काटे इसकी वैल्यू यहाँ है यानी थीटा ये है, तो ये हमारा क्या है, लंबी रहेगा आधार ही है, तो इसीलिए लिखे 4 और लंब कितना है 3 है। यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है हमारा, देखो AC है, AC का स्क्वायर लिख लें बराबर लंब कितना है 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 3 का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर कितना मिल जाएगा, 4 गुणे 4 प्लस 3 गुणे 3। तो AC स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 प्लस 3 त्रिका 9। AC स्क्वायर बराबर कितना मिला हमें, 16 9 25, यानी AC बराबर कितना मिल जाएगा हमें 5। ये हमें मिल गया कर्ण, यही है, यानी ये कितना मिला 5। अब हमें दिया गया निकालने के लिए, दिया है क्या 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ से हम क्या करें, tan का मान निकाल लें, कास ए का मान निकाल लें, और देखो सबको यही कोण हमारा ए है, कोई बदलाव नहीं है कि हमें C से निकालना है, केवल A के लिए दे रहा तो A से निकालेंगे। तो इसमें देखो कास ए है, साइन ए है, tan है, तो सबसे पहले मान पता कर लें tan का, उसके बाद कास का, उसके बाद साइन का, उसके बाद मान लाकर रख देते हैं। तो तब शुरुआत करते हैं tan ए
tan A, tan के लिए क्या लिखते हैं, लंब बटे आधार। लंब देखो, जब ये हमारा इधर देखते हैं tan के लिए लंब बटे आधार होता है, तो ये हमारा क्या है, अभी की 3 क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। 3 बटे आधार कितना है, 4 लिख देते हैं। ऐसे कास का निकाल लें, कास A, कास के लिए क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है इसका, 4 है, बटे कर्ण कितना है, 5 ले लेते हैं। और ऐसे साइन का निकाल लेते हैं, साइन A का क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी लंब कितना है, 3 बटे कर्ण 5, ये हो गया। अब यही मान हमें, जितना 3 मान निकाला गया, यही मान ले जाकर यहाँ रख देना है, सवाल लग जाएगा। देखते हैं, 1 माइनस tan का मान कितना है, निकाला गया 3/4, लेकिन यहाँ tan का मान निकाला गया। यहाँ देखते हैं tan स्क्वायर है, तो यहाँ भी क्या कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, बदलाव नहीं करेंगे। 1 प्लस कितना है, 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है, का से 4/5, स्क्वायर है, स्क्वायर कर दें, माइनस लगा दें। साइन का कितना है, 3/5 स्क्वायर। अब देखते हैं इसका, 1 माइनस 3 त्रिका 9 बटे 4 चौक 16 बटे 1 प्लस 3 त्रिका 9/16 बराबर 4 चौक 16, 5 25, माइनस लगा दो, ये स्क्वायर हटा दे रहे हैं, ठीक है। 3 त्रिका 9/25। अब इतने को हमें सॉल्व कर, इसका गुणा इसके साथ कर दें तो कितना हो जाएगा, 16 माइनस 9/16 बटे 16, 16 प्लस 9/16। अब यहाँ से 16 कैंसिल हो जाएगा, बराबर करके, और ये कितना बचा, 16 माइनस 9/25। अब और आगे इधर देखते हैं, 16 में से 9 गई, 9 7 16, 7 बटा 16 9 25 बराबर, यहाँ भी कितना मिला हमें, 7/25। यानी जब ये मान क्या मिल रहा है, बराबर मिल रहा है, अगर काट दें तो भी इसको हम लिख सकते हैं RHS इक्वल टू LHS, यानी क्या है, मान सब बराबर है, आंसर इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब अगला सवाल आता है, 9 नंबर सवाल देखते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। अब देखो यहाँ ध्यान देने की बात है, जो कह रहा है क्या, ABC एक त्रिभुज है जिसमें B क्या हमारा है, समकोण है। यदि tan A बराबर 1/√3 है, tan A का मान कितना है, 1/√3 है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखते हैं, पहला दिया है sin A cos C प्लस cos A sin C। नंबर 2 है cos A cos C माइनस sin A sin C। चलते हैं, मान निकालते हैं। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, 9 नंबर सवाल है। सबसे पहले क्या करें, ABC एक समकोण त्रिभुज बना लें। ए बी क्या कह रहा है कि समकोण है, तो B 90 अंश का यहाँ है। C ABC एक समकोण है, और दिया गया है tan A बराबर 1/√3, यानी क्या है, tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यही होता है। यानी लंब कितना हमारा A के लिए है, ये इसको जब हम कोण मानेंगे तो इसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी, लंब, यानी 1 है, और आधार कितना है, √3। हमें कर्ण निकालना है, कर्ण पता नहीं, तो यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं।
पाइथागोरस प्रमेय से। चलते हैं, लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है? AC का स्क्वायर बराबर लंब कितना है? BC का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? AB का स्क्वायर। अब लिखते चलते हैं। AC स्क्वायर बराबर क्या है? 1 का स्क्वायर प्लस रूट AB कितना है? √3 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर कितना है? 1 का 1 होता है प्लस √3 रूट हट जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो 3 बचेगा केवल। तो AC स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा हमें? 1 + 3 यानी 4। AC बराबर क्या मिल जाएगा? 2। ये मिल गया। हमें जो निकालना है उसके लिए देखते हैं। कह रहा है पहला कंडीशन sin A और cos C। पहला कंडीशन क्या कह रहा है? sin A × cos C प्लस cos A × sin C। अब ये तो मान दिया गया। यहाँ हमने 2 निकाला कर्ण, तो यहाँ 2 लिख दें। अब यहाँ से हम देखते हैं कि ना हमें अभी साइन नहीं पता है, sin A भी नहीं पता है, ना cos C पता है, कुछ पता नहीं। तो सबसे पहले हम sin A और cos C निकाल लेते हैं। sin A के लिए, साइन के लिए क्या लगता है फार्मूला? लंब बटे कर्ण, ये होता है। तो लंब, इसको जब हम मान रहे हैं कोण, तो इसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी? हमें लंब कहलाएगी। तो लिखेंगे कितना? 1 बटे कर्ण कितना है? 2। और ऐसे हम cos का निकाल लेते हैं, cos C। अब की बार कोण ये हमारा, तो ये इसके सामने की भुजा क्या है? लंब। cos C बराबर क्या होता है? बटा कर्ण। cos C बराबर होता है क्या? आधार बटा कर्ण। आधार कितना है आपकी बार? 1 बटा कर्ण कितना है? 2। ऐसे अब हम निकालेंगे क्या? अगला है cos A और sin C। तो cos C का मान निकला है, लेकिन sin C का नहीं निकला, तो sin C निकाल लेते हैं। sin C बराबर, अब की बार क्या होगा? इसको माने हैं तो क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। इसको भी लिख लें। लंब कितना है? √3 बटा कर्ण कितना है? 2 लिख लिए। और cos A बराबर क्या? अब की इसको माने हैं, ये हमारा क्या है? लंब है और ये आधार है, ये कर्ण है। तो आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। कर्ण कितना है? आधार कितना है? √3 बाई कर्ण कितना है? 2। इसको लिख लें। अब यही मान सब ले जाकर इसी में रख दें, समीकरण 1 में। इसको समीकरण 1 मान लें। ये सब मान समीकरण 1 में रख दें। जितना मान निकला sin A, cos C, sin C और cos A का मान रखते हैं, तो क्या हो जाएगा? sin A का मान कितना है? 1/2 गुणे में है, गुणे लगा देते हैं। cos C का मान 1/2 प्लस है, प्लस लगा दो। cos A का मान निकाला गया है कितना? √3/2 गुणे sin C का मान कितना है? √3/2। अब देखते हैं, 2 दूनी 4, 1 का 1/4 प्लस √3 का गुणा √3 में करेंगे तो कितना बचेगा? 3। 2 दूनी 4, ये कितना आ गया? इम्प्लाई दैट करके लिख लेते हैं। यहाँ 4 एलसीएम है तो 1 + 3, तो 4/4, 4 कम 4, 1 आया इसका वैल्यू। और दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है?
दूसरा कह रहा है कि कास ए कास सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी निकालना। देखते हैं, एक बार मान निकाल लिए हैं। यहाँ से देखते हैं कास ए कास सी साइन ए साइन सी, यहाँ हम वैल्यू निकाले थे। देखो साइन ए कास सी मान अब निकालना है नहीं, एक बार निकाल चुके हैं तो मान रख दें। तो कास ए का मान कितना है, देखो यहाँ निकाला गया √3/2 गुणे कास ए का मान 1/2 बराबर प्लस है प्लस, माइनस है माइनस लगा दो सॉरी इसके लिए। साइन ए कितना निकाला गया 1/2 इंटू साइन से कितना निकाला गया √3/2। अब इसको हल कर लेते हैं। √3 का गुणा 1 में करेंगे तो √3/2 दूनी 4 माइनस लगा दो। √3 का गुणा √3 में कर देंगे, 1 में कर देंगे तो √3 2 दूनी 4। एलसीएम कितना आया हमारा 4। √3 माइनस √3 कितना आ जाएगा, घट जाएगा निस, इसका मान 0 आ जाएगा। यही आंसर है इसका ये आंसर है इसका। यहाँ से 10 नंबर सवाल देखते हैं। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। देखो यहाँ क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा। Q जो है हमारा क्या है, समकोण है, और दिया गया है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। तो साइन P कास P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। अभी तक हमें 2 दिया रहता था, 2 भुजाओं का मान। अब की बार कितना दिया गया, 1 भुजा का मान। तो इसको लगाते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, आ भी सकता है। इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। 10 नंबर सवाल, एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज है, ये P है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, त्रिभुज PQR। Q जो है हमारा समकोण है, Q ये है, R ये है। और कह रहे हैं कि PQ जो है हमारा 5 सेंटीमीटर है। PQ बराबर 5 सेंटीमीटर ये दिया है। PQ कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। और कह रहे हैं PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। अब इसी को हम समीकरण 1 मान लें और उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं, लगाते हैं सवाल को। देखो अभी तक हमने सवाल कैसे लगाए, 2 लंब दिया रहता था, आधार दिया रहता, कर्ण निकालते थे, या कर्ण दिया रहता आधार निकालते थे। अब की बार क्या, केवल हमें लंब ही ये दिया गया, एक ही भुजा का मान दिया गया, 2 भुजाओं का मान निकालना। तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें फार्मूला लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखते हैं, ये कर्ण है और ये हमारा लंब है और ये आधार है। तो कर्ण कितना है, PR है, PR स्क्वायर बराबर लंब कितना है, PQ है, प्लस आधार कितना है, QR। अब यहाँ से PQ का मान दिया गया 5 का स्क्वायर लिख लें, और QR प्लस QR है, QR का स्क्वायर लिख लें, और PR स्क्वायर बराबर चल ही रहा है। अब यहाँ से QR को इधर पक्षांतर कर दें तो PR स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा, माइनस QR स्क्वायर बराबर 5 का गुणा 5 बार 5 25। अब यहाँ से देखते हैं, अब ये फार्मूला एक बन रहा है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर
का फार्मूला लगेगा यहाँ। तो क्या ब्रैकेट में बनता है, एक ए प्लस बी और एक में ए माइनस बी। बनता है कि नहीं बनता है? अब इसी फार्मूले पे लगाएंगे। कितना देखते हैं, ए है और ये बी है, तो मान रख दें पी आर प्लस क्यू आर एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में पी आर माइनस क्यू आर एक ब्रैकेट बराबर 25 है। 25 ले हमें पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू दी गई है समीकरण एक से, ठीक है। या तो ऐसे मान लीजिए, इसमें दिया गया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो 25 लिख दें, गुणे में पी आर है माइनस क्यू आर है, इसको लिख लें, बराबर 25 लिख दें। देखते हैं ये गुणे के रूप में हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा, कट जाएगा ये, तो एक का आएगा मान, तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। यहाँ तक आ गया समझ में। अब यहाँ से देखते हैं समीकरण 2, इसको मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 क्या हमारा, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, और दूसरा क्या है, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। इसको प्लस, यहाँ देखो ये प्लस जोड़ रहे हैं, घटा तो रहे नहीं है, तो ये कट जाएगा। पी आर कितना मिल जाएगा, 2 PR बराबर 25 1 26। यहाँ से पी आर बराबर निकाल लेंगे, पी आर बराबर मिल जाएगा कितना, 26/2, 2 1 कम 2, 13 दूनी 26, तो पी आर बराबर कितना मिला, 13। अब यही पी आर का मान, इसको 3 मान लें, समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर, तो रखते हैं मान। समीकरण 1 क्या था, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, मान रख दें। पी आर का मान 13 है, प्लस क्यू आर है बराबर 25, क्यू आर बराबर निकल जाएगा हमें 25 माइनस 13, क्यू आर बराबर कितना मिल जाएगा, 25 में से 13 गए 12। अब देखते हैं क्यू आर की वैल्यू निकला कितना, 12 सेंटीमीटर, और पी आर कितना निकला हमारा, 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ तक निकालने के बाद अब देखते हैं जो पी आर का ये जो दिया है मान निकालने के लिए, पहला कंडीशन कह रहा है कि साइन पी कामा कास पी और टैन पी का मान निकालना है, पी का मान निकालना है। अब यहाँ से जो त्रिभुज एक बना था, हमें जो मान प्राप्त हुआ है उसको देखते हैं। ऐसे था एक पी क्यू आर त्रिभुज, पी क्यू जो हमारा समकोण है ये आर है, ये निकला था 13 सेंटीमीटर, और ये है 12 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर। अब इसी को हमें क्या मानना है, इसी के लिए कह रहे हैं निकालने के लिए, ना कि इसके लिए। तो इसके लिए ये क्या है, लंब हो जाएगा। तो साइन पी के लिए निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, ये लंब हुआ साइन, और ये कर्ण है, और ये आधार है। लंब कितना है, 12 बटे कर्ण कितना है, 13। ऐसे हम कास के लिए निकाल लेते हैं, कास पी। कास के लिए क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, 5, यही आधार बटा कर्ण कितना है, 13।
ऐसे tan p के लिए निकालेंगे। tan के लिए क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है इसका, 12, आधार कितना है, 5। यही हमें आंसर निकालना था, आंसर है ये।